Hello everyone, welcome to Geet in Learning. I am Geetika. Today we are going to do the fifth chapter of 6th standard, that is separation of substances exercise. Okay, so let's start with our first question. First question is, why do we need to separate different kinds of mixture? Give two examples. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्यों हमें इम्पोर्टेंस है सेपरेशन का, कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट किया जाता है. ठीक है, एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट किया जाता है, क्यों अलग किया जाता है, और उसके दो एग्जांपल्स दे रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर. Among different components of the mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. तो यहाँ पर क्या है, जो components दिया है, ठीक है, उसमें कुछ harmful होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता है, वैसे components भी होते हैं. तो why should we take that type of components? जो हमें चाहिए वही हम लोग use करते हैं, है कि नहीं. जो harmful है, why should we use that? ठीक है, तो वो सबको हम निकाल देते हैं. ठीक है, वही बोले हैं, among different components of mixture there are many substances which are harmful and not useful for us. ठीक है, to remove this harmful or unuseful components we need to separate them. ठीक है, तो हमें ये जो हमें चाहिए नहीं, ये components जो harmful है हमारे body के लिए, उसको separate करना ज़रूरी है. ठीक है, तो हम जानते हैं अभी दो एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ स्टेनर वेल प्रिपेयरिंग टी. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टी लीव्स. ठीक है, टी लीव्स को निकाल देते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग टी. टी बनाने के बाद टी लीव्स को निकाल देते हैं, है कि नहीं. वी कैन सी हियर, वी कैन सी दिस, वी कैन सी द पिक्चर. यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट यहाँ पे स्टेन कर रहे हैं, स्टेनिंग ऑफ द लीव, टी लीव्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट और राइस पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड. तो यहाँ पर क्या है, अभी चावल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दिस वन हैंड पिकिंग मेथड यूज करते हैं, isn't it? Yes, we do hand picking method. इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम जो अनवांटेड अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो हम रियल फूड से निकाल देते हैं, जिसके कारण हम हेल्दी फूड, वी कैन गेट हेल्दी फूड. हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें नहीं होता है. हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकती है. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव दैट हार्मफुल सब्सटेंसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव. ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why what is winnowing, where is it used. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is winnowing. winnowing क्या है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. winnowing क्या है, winnowing is nothing but separation of heavy and light particles, है कि नहीं. तो यहीं पर ही हम जानेंगे. वी कैन सी इन द पिक्चर राइट साइड, वी कैन सी द पिक्चर, क्या हो रहा है यहाँ पे, heavy and light particles separate कर रहे हैं. तो that means winnowing answer is, winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Okay, this process is used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed or grains. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, विनोइंग यूज्ड फॉर, विनोइंग स्पेशली कहाँ यूज करते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं. कब, जब हार्वेस्टिंग हो जाता है, हस्क एंड किसका सेपरेशन होता है, हस्क एंड द ग्रेन का सेपरेशन होता है. ठीक है, तो विनोइंग इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ लाइटर एंड हेवियर पार्टिकल्स, okay, which is done by the farmers due to separate husk and grains. ठीक है, okay, let's start with our next question. How will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking. तो यहाँ पर क्या बोले हैं, कैसे हम हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं किसी भी पल्सेस मतलब दाल से. ठीक है, निकाल सकते हैं कुकिंग करने से पहले. ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, जो हमने ऊपर अभी पढ़े प्रोसेस, विनोइंग प्रोसेस रिमूव कर सकते हैं. बीइंग लाइटेड दे वॉल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस. तो क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा विनोइंग है, विनोइंग प्रोसेस से क्या हो रहा है, जो
हमारा लाइट पार्टिकल्स है, बिकॉज ऑफ एयर इट फ्लोज अवे, तो हम ये दूर निकल जाता है। तो दैट प्रोसेस, विनोइंग प्रोसेस से हम लोग हस्क एंड लाइटर और मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग? व्हाट इज सीविंग? वेयर कैन इट बी यूज्ड? तो सीविंग क्या है और ये कहाँ यूज हो सकता है? ठीक है, तो सीविंग प्रोसेस इज एन प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर separated from bigger particles by using sieve. It is used in flour mill or a construction sites. In flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat. Pebbles and stones are removed from stand and sieving. तो हम already previous video में already we saw that pictures जो हम पढ़ चुके हैं already। तो यहाँ पर क्या है हमारे, if you didn't see the previous video just go for that, उसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, सारे methods of separation डिटेल दिया हुआ है। So we will start with our next question, that is how will you separate sand and water from mixture? एक मिक्सचर में अगर सैंड और वाटर मिक्स्ड है, कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? वी गोइंग टू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो आंसर में क्या है? So nothing but the answer is we will separate sand and water by sedimentation and decantation method. याद है? Do you remember that methods? Two methods: sedimentation, decantation, filtration. Whatever we read in previous video. ठीक है, previous video में already हम 11 methods discuss कर चुके हैं. If you didn't saw that video, just go for it. Okay, पूरे डिटेल दिया गया है उस वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं देखे जस्ट देख लो। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ आवर फिफ्थ आंसर। ठीक है, हम वाटर एंड क्या सैंड को कैसे मिक्स कर सकते हैं? बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड क्या है? तो फर्स्ट वी विल लर्न हियर। ओके, फर्स्ट वी विल लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम। जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा मिक्सचर है उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या है? आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज हेवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। हमें पता है सैंड पानी से वेटेड है, तो क्या होगा? वो जो सैंड है वो पानी के नीचे सेटल हो जाएगा। एज वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, यस। ठीक है, वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर काउंटर। ठीक है, जब हमारा सैंड नीचे सेटल हो जाता है तो हम ये ऊपर वाला वाटर क्या करते हैं? ऊपर ऐसे पोर कर देते हैं अनदर कंटेनर में। उससे क्या होता है? हमें प्योर वाटर मिल जाता है। तो क्या होता है? एंड द मिक्सचर विल बी प्रिपेयर्ड, मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जब हमारा सैंड नीचे सेटल हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो पानी दूसरे बीकर में सब ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा सैंड और पानी अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। ठीक है, डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन मेथड से ही हम वाटर और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, वी कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर इज सेडिमेंटेशन, जिसमें पानी सेडिमेंट हो रहा है, सैंड सेडिमेंट होना है नीचे, एंड डिकेंटेशन, जो हमारा वाटर है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस। तो बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से हम सैंड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लावर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? ठीक है, अगर हमारा शुगर और व्हीट को मिक्स कर देते हैं, क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? क्या सेपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर बाय सीविंग। सीविंग मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेपरेशन ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं सीविंग मेथड। सीविंग मेथड कैसे है? तो सेपरेशन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है बाय क्या? शेक करके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग। ठीक है, सीविंग मेथड से हम लोग शुगर एंड व्हीट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल, शुगर विल बी स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लावर विल बी पास थ्रू इट। तो क्या है हमारा?
शुगर हमारा व्हीट फ्लावर से जो आटा है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो क्या होगा, हमारा आटा जो है वो सी हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और जो शुगर पार्टिकल्स है, शुगर जो है वो सी, वो नेट पे ही रह जाएगा। ठीक है, वही बोले हैं, सीविंग मेथड से हम शुगर एंड आटे को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ विड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो अगर हमारा मडी वाटर और मड एंड वाटर के साथ मिक्स हो गया है, तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे हम क्लियर वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकाल सकते हैं, यस वी कैन, वी हैव ए मेथड, हम ऑलरेडी पढ़े हैं, एक मेथड है उसका क्या मेथड है, लेट्स स्टार्ट, वी विल रीड दैट मेथड। वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर from a sample of muddy water by the process of filtration. This is very important. Filtration method already पढ़ चुके हैं। Yes, we read the filtration method. ठीक है, we can see in the picture. ठीक है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड क्या है, with the help of क्या है, फिल्टर पेपर, we filter the muddy water। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, a filter paper is one such filter that has very fine pores in it। pores मतलब छेद है, तो फिल्टर पेपर देखो यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है ना, दिस वन, जो फिल्टर पेपर है यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है, उस पोर्स से क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, पोर्स आर नथिंग बट छेद। ठीक है, छेद मतलब इतना बड़ा नहीं, एक पेपर, नॉर्मल पेपर में कैसा, that will be that much। ठीक है, that much pores will be there, tiny pores will be there। a filter paper folded in the form of a cone is fixed in a funnel जो है this one is funnel। ठीक है, इसमें फिक्स करते हैं फिल्टर पेपर। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, उसके बाद जो ये मिक्सचर है, जो मडी वाटर है, वो उस फिल्टर पेपर में डालते हैं, जो हमारे किसमें, फनल में है, जो फिल्टर पेपर फनल में है उसमें डालते हैं। ठीक है, द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इज mixture in solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the paper। तो अभी जब वो मडी वाटर को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद जो हमारा लार्जर पार्टिकल्स, मड में जो लार्जर पार्टिकल्स है, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, वो प्यूरिफाई मतलब पानी के साथ नहीं जा पाता, फिल्टर पेपर में ही सस्टेन रह जाता है। दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मड एंड वाटर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, उसके हेल्प से पानी और क्या है, मड सेपरेट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ठीक है, दिस पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे फिल्ट्रेशन मेथड वर्क होता है, इन दिस पिक्चर इज गिवन। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट इज, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। वाओ, फिल इन द ब्लैंक्स विल बी इंटरेस्टिंग। वहाँ यहाँ पर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन इज नथिंग बट द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम स्टाल्क्स इज कॉल्ड। ठीक है, पैडी इज धान। ठीक है, उस पैडी और स्टाल्क्स को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट पिक्चर, वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर में कौन से मेथड यूज करते हैं, व्हाट इज दिस मेथड, क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज नथिंग बट थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशिंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क, दिस वन, हस्क जो छोटे छोटे है ना, दिस वन। ओके, रिमूविंग स्टल्क्स, जिसमें धान, ठीक है, पैडी अटैच्ड होते हैं, स्टल्क्स एंड पैडी को सेपरेट करने के लिए दिस मेथड इज यूज्ड। ओके, थ्रेशिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured into a piece of cloth, a cream, malai is left behind on it। This process of separating cream from milk is an example of। ठीक है, अब क्या बोले हैं, मिल्क से ही तो क्रीम बनता है, मलाई बनता है कि नहीं, मिल्क से ही मलाई बनता है, तो कैसे मिल्क से मलाई सेपरेट करते हैं। देखो, अभी क्या होता है, मिल्क उबालते हैं, तो वहां पर जो ऊपर जो एक लेयर होता है, उसको क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, कपड़े में छान देते हैं। ठीक है, एक कपड़े में छानते हैं, छानने को क्या बोलते हैं, ठीक है, कपड़े में छानते हैं। ठीक है, छानने को क्या बोलते हैं, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, कपड़े में छानते हैं, तो छानने के बाद वो जो क्रीम है, वो क्रीम कपड़े में
आ जाता है, वो क्रीम कपड़े में क्या बोले डिपॉजिट हो जाता है, कपड़े में छान लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय दैट मेथड विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ, तो वो क्या होगा, कौन से मेथड यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन में क्या करते थे, फिल्टर पेपर यूज करते थे, तो यहाँ पर फिल्टर पेपर की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लॉथ यूज कर रहे हैं, isn't it? क्लॉथ यूज कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन में ऑलरेडी यहाँ पर देखे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिल्ट्रेशन में हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर फिल्टर पेपर यूज किया है, isn't it? यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मड जो मडी वाटर है ना, मड आके चिपक जा रहा है, तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रीम आके यहाँ पे सस्टेन हो जा रहा है, क्रीम आके यहाँ पर सेटल हो जा रहा है, ठीक है, रह जा रहा है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में भी हमारा क्या है, कौन सा मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड बी, ओके। नेक्स्ट क्या है, सीड, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट, किससे, सॉल्ट जो हमारा सी वाटर से ही आता है, ठीक है। कैसे, किस मेथड से सेपरेट किया जाता है सॉल्ट को सी वाटर से सॉल्ट को किस मेथड से सेपरेट किया जाता है, वी कैन सी इन दिस सेकेंड, डोंट सी द आंसर, दिस वन, दिस पिक्चर, ठीक है, दिस पिक्चर क्या है, इस पिक्चर में कौन सा मेथड, इज नथिंग बट, कौन सा, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट एवोपरेशन मेथड से सॉल्ट को अलग किया जाता है सी वाटर से, ओके, अंडरस्टूड। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was taken poured off from the top, the process of separation used in this examples is called, we can see in this picture क्या होता है, प्योर वाटर और क्या है यहाँ पे, प्योर वाटर और मडी वाटर, ठीक है, प्योर वाटर एंड मडी वाटर को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारे जो हैं यहाँ पे मड्स जो भी हैं, यहाँ पर क्या कुछ नीचे सेटल हो जाएगा, पूरे जो है पूरे हेवी पार्टिकल्स हैं जो वो पूरे नाइट में नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर जो है वो पानी, ठीक है, वहां पर टॉप में पूरा पानी, क्लियर वाटर अपीयर होगा, क्लियर वाटर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो क्लियर वाटर क्या कर देंगे, वो दूसरे कंटेनर में पोर कर देंगे। तो ऑलरेडी वी हैव सॉ दिस एग्जांपल, ऑलरेडी ये मेथड देख चुके हैं हम लोग, क्या मेथड है, फर्स्ट वन इज नथिंग बट सेडिमेंटेशन, सेटल डाउनिंग ऑफ ऑल द हेवी पार्टिकल्स, इजंट इट। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरिंग द अपर लेयर, ट्रांसफरिंग द अपर लिक्विड, ठीक है, जो सेपरेट होके ऊपर रह जाता है, हेवी छोड़ के लाइटर पार्टिकल जो है, लाइटर लिक्विड जो है वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं, दैट मीन्स वाटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन, ठीक है। वी कैन सी द आंसर, फर्स्ट वन नथिंग बट थ्रेशिंग में हमारा क्या है, दिस वन सेपरेशन ऑफ पैडी एंड स्टाल्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिल्ट्रेशन हमारा हो गया, फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट दिस वन यूजिंग ऑफ क्लॉथ, दैट मिल्क, ओके। नेक्स्ट वन क्या है, इवापोरेशन जो इसको सॉल्ट एंड सी वाटर को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ओके, अंडरस्टूड दिस मेथड, ओके, समझ में आ गया ये मेथड, ओके, नो डाउट, ओके। वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स, ओके, ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्या ये ट्रू है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन क्या है प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नथिंग बट यूजिंग ऑफ फिल्टर पेपर, क्या हम लोग फिल्टर पेपर से क्या हम लोग मिल्क और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा मिल्क भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, फिल्टर पेपर से सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर यूज करते हैं, है ना, फिल्टर पेपर यूज करते समय एक कोई ना कोई चीज सॉलिड में होना है, ठीक है, दोनों अगर लिक्विड में है तो फिल्ट्रेशन यूज नहीं होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं होगा, तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, ओके, दिस आंसर इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज अवर, a mixture of powder salt and sugar can be separated by the process of winnowing,
क्या, पाउडर सॉल्ट और शुगर बड़े बड़े शुगर के दाने जो है क्या हम लोग विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? नो वी कांट, क्योंकि पाउडर सब्सटेंस जो पाउडर्ड है वो एकदम पाउडर में होगा, वो उड़ जाएगा, कहीं जाके गिरेगा, वो सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। दोनों सॉलिड में होना है। ओके, दोनों अगर सॉलिड में है तभी हम लोग, अगर दोनों सॉलिड में हो रहा है, सॉलिड एंड सॉलिड हो रहा है, सॉल्ट भी सॉलिड एंड शुगर भी सॉलिड हो रहा है, तो देन ओनली वी कैन सेपरेट बाय विनोइंग प्रोसेस। ठीक है, अगर नहीं है, सॉलिड में नहीं है तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज आवर बी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन। सेपरेशन, हाँ क्या है, हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, हाँ टी में हम लोग वो छानने के लिए यूज करते हैं ना टी लीफ को, तो सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी यू डन विद द फिल्ट्रेशन। नहीं, हमारा जो शुगर है टी के साथ मिक्स हो जाएगा, प्योर मिक्स हो जाएगा, क्या हम लोग वो फिल्ट्रेशन से यूज कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं? व्हाट इज योर आंसर? द आंसर विल बी फॉल्स। वाई आंसर इज फॉल्स? क्यों? क्योंकि जो हमारा शुगर है वो हमारा टी के साथ एकदम मिक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, वेर एज अगर हमारे यहाँ पर ऑप्शन होता कि ट्री लीव्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट हो सकता था। ठीक है, ये सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, वो ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड होता है एक बीकर से दूसरे बीकर में, है कि नहीं, ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड वन बीकर टू अनदर बीकर। डिकेंटेशन प्रोसेस से क्या हम लोग हस्क एंड ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं? नो वी कांट, बिकॉज हस्क और ग्रेन दोनों हमारा सॉलिड में है, और सॉलिड हमारा डिकेंटेशन अगर दोनों सॉलिड में है तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हमारे ग्रेन और हस्क को सेपरेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्रेशिंग, isn't it? थ्रेशिंग, नॉट थ्रेशिंग, विनोइंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, डिकेंटेशन यूज नहीं करते, दैट मीन्स दिस आंसर इज फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट वन फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ ऑल्सो फॉल्स। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our last answer. Okay, last question answer, that is lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Okay, should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? तो यहाँ पर क्या बोले हैं, हम लेमनेड में शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठंडा के लिए हम लोग आइस भी उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर पूछे हैं, इस क्वेश्चन में पूछे हैं क्या हमें शुगर आइस डालने के बाद ज़्यादा मिक्स होगा या फिर आइस डालने के पहले ज़्यादा मिक्स होगा पानी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, we should add ice after dissolving sugar. क्यों? ठीक है, यहाँ पर पानी के साथ शुगर डिजोल्व करने के बाद ही आइस डालना है। ठीक है, क्यों? When the temperature is high, then the more sugar can be dissolved. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा ज़्यादा शुगर डिजोल्व होता है, और आफ्टर मिक्सिंग ice it get cools and less sugar will be dissolved. जब हमारा आइस डालते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है कि नहीं, टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल्स कम मिक्स होगा पानी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर, ओके, हाई टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब हमारा क्या होता है, मिक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हमारा कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो मिक्सिंग भी लेस होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो हमारा जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मिक्सिंग गेट्स
larger means mixing gets enormous, ठीक है, ज़्यादा होता है, whereas जब टेम्परेचर कम होता है मिक्सिंग reduces, ठीक है. This is very very important concept, ठीक है. Okay, I hope this will be the end, and this is the end of the exercise. I hope you understood, and if you did, please subscribe and like the channel. ऐसे वीडियोस और भी लाते रहूँगी. आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है. और प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो. अगर और कुछ कमेंट्स है, कुछ बोलना है, कुछ डाउट्स है, यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.